हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ना वो पढ़ा था, जैसे कि हमारी फाइलम की सीरीज चल रही है तो उसके मुताबिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फाइलम मोलस्कस हमने कंप्लीट किया था। आज जो हम पढ़ेंगे इस हमारे यूट्यूब चैनल नन्हे से प्यारे से मुन्ने से इंस्पायर लर्न पे, और आज का जो टॉपिक हमारा वो होगा फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो फाइलम अर्थ्रोपोडा में मैं आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, मीन्स के एक एक पॉइंट उसकी हम आज क्लियर करेंगे। तो बच्चों, अपने नोट्स ले लें हाथ में और नोट्स बनाना शुरू करें और कॉपी लें और पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा कि फाइलम अर्थ्रोपोडा क्या होता है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फाइलम अर्थ्रोपोडा? मैंने पहले से ही लिख लिया था क्योंकि कोई पॉइंट मिस ना हो, इसलिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी भूल जाता हूँ, लिखते लिखते कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड पर लिख दिया। और अब स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, फाइलम अर्थ्रोपोडा क्या होता है? तो बच्चों, फाइलम अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा दो लफ्ज हैं, जैसे कि अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रो एंड पोडा, दो लफ्ज है। क्या है? एक है अर्थो, दूसरा है पोडा। तो बच्चों, अर्थ्रो का माने क्या होता है? ग्रीक लेटर से ये डेराइव हुआ है। अर्थो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंटेड, मीन्स कि ज्वाइंटेड हो, जैसे कि एक शय, जैसे कि होती है ना एक शय दूसरी शय से एक ज्वाइंट होती है, उस टाइप का। तो इसकी मैंने निकृति है अर्थो, मीन्स के ज्वाइंटेड, जो ज्वाइंट हो एक दूसरे से, उसे हम बोलते हैं अर्थो। अर्थो इसकी, अर्थो की मीन्स है ज्वाइंटेड। और दूसरा है पोडा। बच्चों, पोडा क्या होता है? पोडा मीन्स फुट। क्या होता है? फुट। फुट होता है पोडा मीन्स। एक होता है अर्थ्रो, दूसरा होता है पोडा। अर्थ्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? ज्वाइंटेड। क्या होता है बच्चों? ज्वाइंटेड। और पोडा मीन्स क्या होता है? फुट। मीन्स कि ज्वाइंटेड फुट होते हैं इसके। क्या उसे, इसकी मीनिंग क्या हुई? इसमें ज्वाइंटेड फुट होते हैं, फुट होते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। तो बच्चों, इसमें कितने होते हैं? 10 लाख स्पीशीज होते हैं। कितने? 10 लाख स्पीशीज। 10 लाख स्पीशीज होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं इसमें। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, वो तो हम फाइलम मोलस्कस पढ़ा था ना, फाइलम मोलस्का। तो उसमें कितने थे? उसमें थे 80,000 स्पीशीज थे उसमें। इसमें कितने हैं? 10 लाख स्पीशीज हैं। कितने बच्चों? 10 लाख स्पीशीज है इसमें। और ये 80% अभी तक डिस्कवर हुआ है। 80%। अभी भी 20% बाकी है। ये 80% डिस्कवर हुआ है। ओके बच्चों, और ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। याद रखना बच्चों, याद रखना। इस टोकन टाइप के सवाल आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। आपको पूछेंगे व्हिच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया, तो आप कहना क्या है? फाइलम अर्थ्रोपोडा। क्या है बच्चों? फाइलम अर्थ्रोपोडा। और हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो फाइलम मोलस्का पढ़ा था, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है फाइलम किंगडम एनिमलिया का। फर्स्ट पे आता है अर्थ्रोपोडा, सेकंड पे आता है हमारा मोलस्का। ओके बच्चों, ओके। और ये क्या है? मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, जैसे कि ये आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे कि आपके घरों में आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। ये सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, ये मोस्ट सक्सेसफुल है एनिमल्स। बहुत सारे हैं, डिस्कवर हैं। 80% अभी तक डिस्कवर हुए हैं, 20% अभी भी बाकी है। बहुत सारे। और ये फाउंड वैरायटी ऑफ ए हैबिटाट लैंड, ये लैंड पे मिलते हैं हमें। कुछ जो है ना वो लैंड पे मिलते हैं, और कुछ जो हमारे जैसे कि बोलें कि पानी में वगैरह इसमें मिलते हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है, ये मोर वैरायटी इस पे क्या हैबिटेट, इसमें हैबिटाट कैसी होती है, इसकी जो जिंदगी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लैंड पे डिपेंड करती है। मतलब किस पे? लैंड पे डिपेंड करती है। और ये क्या होते हैं? बायलेटरल होते हैं, मीन्स कि टू हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने बच्चों? टू हाफ्स में। टू हाफ्स में ये डिवाइड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल। बायलेटरल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स कि क्या? ट्रिप्लो। ट्रिप्लो मीन्स ट्रिप्लो, ट्रिप्लो। ट्रिप्लो मीन्स के थ्री। ब्लास्टिक मीन्स लेयर, मीन्स कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। एंडो,
एंडोड्रम, मीजोड्रम, एक्सोड्रम, ये तीन होते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट है, क्या है बच्चों? सीलोमेट मीन्स इसकी बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है इसकी। प्रोटोस्टोम्स है बच्चों, क्या है? प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स है ये। एक होता है ड्यूटेरोस्टोम्स, दूसरा होता है प्रोटोस्टोम्स। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं। ओके बच्चे। और हाँ, दूसरी पॉइंट है इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रू सेगमेंटेड, मींस ट्रू सेगमेंटेड पे इसकी बॉडी डिवाइड होती है। जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आपको पिक्चर नजर आ रही है, उसमें हम सेगमेंटेड का जिक्र करेंगे। सेगमेंटेड क्या होता है, तो इसमें ट्रू सेगमेंटेड होते हैं। बहुत से एनिमल्स होते हैं जिसमें फाल्स सेगमेंटेड होते हैं, बस इसमें क्या है, ट्रू सेगमेंटेड। क्या होते हैं बच्चों? ट्रू सेगमेंटेड होते हैं। और क्या है, दूसरी पॉइंट है, ये माइनरली बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने में बच्चों? 3 पार्ट्स में, 3 में होती है। एक होता है हेड, ये क्या होता है? हेड। दूसरा होता है थोरैक्स, और लास्ट वन होता है एब्डोमेन। क्या होता है बच्चों? एब्डोमेन। जैसे कि आपने वायरस का चैप्टर पढ़ा होगा, अ सेल्युलर लाइफ, उसमें जो हमने बैक्टीरियोफेज वायरस हमने पढ़ा था, जिसमें बैक्टीरिया था, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक हुआ था हेड, एक होता टेल, और एक होता है हमारा बेस प्लेट। ये 3 होते हैं। तो इसमें क्या, ये एनिमल्स जो डिवाइड होते हैं मेनली 3 पार्ट्स में। इसमें एक होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स, और लास्ट वन होता है क्या? एब्डोमेन। ओके बच्चों। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि बॉडी इज कवर्ड विथ थिक वेवी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। क्या है बच्चों? क्यूटिकल। इसकी जो बॉडी होती है ना, वो थिक होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, वेवी होती है। जो किसकी बनी हुई होती है? क्यूटिकल्स की। क्यूटिकल्स क्या है? नॉन लिविंग है, कैल्शियम कार्बोनेट जो क्यूटिकल्स के बने हुए होते हैं वो, इसलिए ये इसकी बॉडी हार्ड होती है। इसे हम कहते हैं, जो इसकी बॉडी लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है? क्यूटिकल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट है इसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या बच्चा? नॉन लिविंग होता है। इसका एक्सोस्केलेटन कौन सा होता है? नॉन लिविंग। जैसे कि आप पूछें कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है या लिविंग होता है? आप कहना नॉन लिविंग होता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बच्चों कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। जो प्रोटीन या प्रोटीन का बना हुआ होता है या काइटिन का बना होता है? क्या है बच्चों? इसका एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो किसका बना होता है? जो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग में जिसमें प्रोटीन का बना होता है या काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि ब्लड, ये तो आम ही बात है। जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, जो लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें ब्लड का तो जिक्र हो ही होगा। तो ब्लड क्या है? ब्लड में जिसमें इसमें कलरलेस होता है। ये माइनरली क्या होता है? कलरलेस, याद रखना, कलरलेस, कलरलेस होता है इसका ब्लड। इसका ब्लड कौन सा होता है? कलरलेस होता है इसका ब्लड। हेमोलिफ, हेमोलिफ, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और ये क्या होता है? हेमोलिफ। जैसे कि जो हमने फाइलम मोलस्का का पढ़ा था ना, उसमें जैसे कि हमने जिक्र किया था, जिसका जो ब्लड होता है ना, वो हमारी बॉडी में जैसे कि हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें आयरन होता है, उसमें क्या होता है? हेमोलिफ होता है। और हेमोकाइनिन होता है, सॉरी, हेमोकाइनिन होता है, जिसमें कॉपर होता है। तो बच्चों वो थोड़ा आप याद रखें। ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको किसी भी एमसीक्यूज टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो ब्लड होता है ना, ब्लड, ब्लड ये मैंने क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या है बच्चों? कलरलेस होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है इसमें। जैसे कि हेमोलिफ, क्या होता है? हेमोलिफ। जैसे हमारे हेमोग्लोबिन, फाइलम मोलस्का में जैसे मैंने पढ़ा था हेमोकाइनिन, इस टाइप के होते हैं। ओके। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों ओपन टाइप होता है। कौन सा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मींस कि सिंपल डोर्सल हर्ट होता है इसमें, सिंपल डोर्सल हर्ट होता है, याद रखना, सिंपल डोर्सल हर्ट होता है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो बच्चों ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रो मीन्स कि ज्वाइंटेड, और पोडा मीन्स कि उसके फुट, ज्वाइंटेड फुट उसकी होता है, जैसे कि ग्रीक
लेटर से डेराइव हुए हैं। और इसके 10 लाख स्पीशीज हैं। कितने बच्चों? 10 लाख स्पीशीज है, 80% अभी तक डिस्कवर हुए हैं। और इसे ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमला का, ये किंगडम एनिमला का लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट सक्सेसिव एनिमल्स हैं। और इसकी जो हैबिटाट है, जैसे कि वैरायटी जो फाउंड होती है वो होती है लैंड पे। किस पर? लैंड पे, जमीन पे। ओके, ये बायोलेटरल होते हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेंट होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं बच्चों। कौन से? प्रोटोस्टोम्स होते हैं। और इसकी बॉडी डिवाइड होती है ट्रू सेगमेंटेड पे। कौन से? ट्रू सेगमेंटेड पे इसकी बॉडी डिवाइड होती है और कवर्ड होती है थिक वेवी लेयर पे, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल्स, जो नॉन लिविंग होता है। एक्सोस्केलेटन इसका प्रेजेंट होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में प्रोटीन या काइटिन का बना होता है। ओके, ब्लड की जो मैंने आपको बता दिया है, ब्लड क्या होता है, इसमें कलरलेस होता है, हेमोलिफ होता है, हेमोलिफ। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम्स इसमें ओपन टाइप होते हैं बच्चों, ओपन टाइप याद रखना, ओपन टाइप। सिंपल डोर्सल हार्ट होता है इसमें ना, सिंपल डोर्सल हार्ट। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट पे आते हैं। तो बच्चों डाइजेशन इसमें कौन सी होती है? डाइजेशन। सर्कुलेटरी तो हमने सिस्टम पढ़ लिया था कि ओपन टाइप होता है, सिंपल डोर्सल हार्ट होता है। डाइजेशन इसमें वेल डेवलप्ड होता है। कौन सा बच्चों? वेल डेवलप्ड डाइजेशन होता है। मींस के 2 ओपनिंग होती है, एक होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। क्या होता है? 2 टाइप्स के, सॉरी, 2 ओपनिंग होते हैं, एक होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। वेल डेवलप्ड इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, याद रखना। दूसरा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? यूरिक एसिड। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कि उसमें उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे कि अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और बहुत सारे हैं। तो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा में जो भी एनिमल्स आते हैं, उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है ना, वो यूरिक एसिड होता है। कौन सा बच्चा? यूरिक एसिड। और ये क्या है? क्लोइका। क्लोइका का मतलब क्या होता है, आपको पता है? क्लोइका बच्चों ऐसा पार्ट है जिसमें जो एनिमल्स की बर्थ भी वहाँ से हो, और वो रिप्रोडक्टिव मीन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वो हो, और मीन्स के वो एनस भी उसका वही हो, उसको मिलाकर हम बोलते हैं उसको क्लोइका। क्लोइका, सॉरी, क्लोइका बोलते हैं। तो बच्चों क्लोइका क्या है? क्लोइका मीन्स के एक पार्ट है, जैसे कि उसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी वो हो, और क्या बोले हम, बर्थ भी वहां से हो उसकी, एंड वो एनस भी वही जो, इस सब सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्लोइका बोलते हैं। ओके बच्चे, दूसरी बात है इसमें रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इसमें कौन सी होती है? गिल्स से होती है। टेरेस्ट्रियल्स होते हैं ना, ये माइनरली लैंड पे होते हैं, तो इसमें जो रेस्पायरेशन है वो आम ही बात है गिल्स पे होगी। किसमें? गिल्स पे डिपेंड करेगी। ओके, और इसमें नर्वस सिस्टम कौन सा होगा मुझे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा। गैंग्लियन के थ्रू ये अपने नर्वस सिस्टम्स को जारी रखेंगे, और नर्व इम्पल्स की तरह अपना नर्वस सिस्टम्स का जो भी काम है वो कंप्लीट करेंगे, नर्वस सिस्टम्स। और इसका हेड इज माइंड, हेड विथ माइनरली विथ माउथ, आईज, एंटीना। बच्चों इसका जो हेड होता है ना, हेड, जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एनिमल्स में जो हेड होता है ना, वो किस पे मुश्तमिल होता है? हेड में माउथ आता है, एक तो माउथ आता है, और आईज आते हैं, एंड नेक्स्ट वन है एंटीना। एंटीना क्या होता है बच्चों? एंटीना, एंटीना आपने देखा होगा, जैसे कि इस टाइप के हमने वहां पे शेप है, जैसे कि ये है एंटीना। क्या है बच्चों? एंटीना, ये है एंटीना। तो बच्चों ये एंटीना का क्या काम होता है? हमने पढ़ा लिया था हेड। हेड जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि माउथ, इसमें एक माउथ होता है, आईज होती है, और एंटीना। एंटीना का क्या काम है? तो बच्चों एंटीना जो एक्ट करता है एक सेंसरी स्ट्रक्चर, मीन्स के सेंस करता है, कोई भी चीज है ना उसको सेंस करता है, सेंसरी स्ट्रक्चर है इसकी। ये सेंसरी ऑर्गन हम बोल सकते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर है। एंटीना मीन्स के सेंस करता है किसी चीज को, उसे हम बोलते हैं एंटीना। इसमें एंटीना किस काम के होते हैं? आपको कोई पूछे फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो हेड होता है ना, उसमें 3 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, एक होता है माउथ, आईज एंड एंटीना। तो बच्चों एंटीना का क्या काम है आप पूछेंगे? एंटीना, एंटीना सर ये इसका ये काम है कि एंटीना एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें सेक्सेस क्या होते हैं? मींस कि इसमें रिप्रोडक्शन कहते हैं, और सेक्सेस क्या होते हैं? सेक्सेस इसमें सेपरेटेड होते हैं।
क्या होते हैं बच्चों, सेपरेटेड होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, एक्सटर्नल नहीं होती है, एक्सटर्नल नहीं होता है, गलती मत ना करना, इंटरनल होती है। अब आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, ये हमें कहाँ मिलते हैं, इसका काम क्या है, ये क्यों आए हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंस में बच्चों। इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ये पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस। तो बच्चों इम्पोर्टेंस टेक्स पार्ट इन पोलिनेशन। पोलिनेशन में जैसे कि अपना खादा बनाना, जैसे कि रिप्रोड्यूस करना, ये पोलिनेशन होते हैं। फॉलन ग्रैंड्स जैसे कि आपने पढ़ाई होगा, वो पोलिनेशन में ये मदद करते हैं। क्या बच्चों, पोलिनेशन में मदद करते हैं। और ये फूड है, सी फूड है, जैसे कि रिचेस्ट जो पीपुल्स होते हैं, जो उसका खादा जो होता है, जो फूड होता है, वो ये सी फूड है। ये क्या है, सी फूड भी होते हैं। ओके, हनी प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। क्या बच्चों, हनी प्रोटेक्शन, जो हनी को बनाते हैं ना, उसे कहते हैं हनी प्रोटेक्शन। हनी प्रोटेक्शन में ये मदद करते हैं। जैसे कि हनी भी आपने सुना ही होगा, जो हनी भी है, हनी जो हनी बनाती है, हनी प्रोटेक्शन करती है, तो उसे ये हनी प्रोटेक्शन में भी काम आता है। जैसे एपीकल्चर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, हनी प्रोटेक्शन, एपीकल्चर याद रखना। सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क प्रोटेक्शन करते हैं बच्चों, सिल्क, सिल्क प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि आपने स्पाइडर वगैरह ये देखे होंगे, तो इसमें ये अपना घर बनाते हैं, वो फाइल ऐसे कि सिल्क अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये सिल्क प्रोड्यूशन करते हैं अपने घर बनाने के लिए, आपको अपने आप को बचाने के लिए। और ये सिल्क क्या कहते हैं, सिल्क प्रोटेक्शन। स्पाइडर इसमें एग्जाम्पल है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो स्पाइडर उनमें एक है। और ये क्या होता है, इसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बच्चों, सेरिकल्चर। हनी प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हनी प्रोटेक्शन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। और सिल्क प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ओके, ये डिजीज काज होता है। क्या है बच्चों, काजेज डिजीज, मीन्स कि ये डिजीज काज कराते हैं। क्या कराते हैं, डिजीज काज कराते हैं। वेक्टर होते हैं, एक टाइप्स के वेक्टर होते हैं, मीन्स कि दूसरी बॉडी पे अटैक करते हैं और उसको डिजीज कराते हैं, वेक्टर होते हैं, हम बोल सकते हैं इसको। और क्या है, पीस्ट ऑन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बच्चों ये आपने कहाँ सुना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो ये फर्स्ट ईयर है, जैसे कि फर्स्ट ईयर ही है, तो फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा होगा असेल्यूलर लाइफ। क्या बच्चों, असेल्यूलर लाइफ का चैप्टर है जो, उसमें आपने जो इसकी डिजीज, जैसे कि वायरस होता है, एक होता है, एक वायरस होता है जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में वायरस होता है, क्रॉप जो क्रॉप्स पे लगा हुआ था, जैसे कि एक कार्टन कर्ल डिजीज, कार्टन कर्ल डिजीज हम उसको बोलते हैं, कार्टन कर्ल डिजीज। कार्टन कर्ल डिजीज पे जो होता है ना, बेगेमो वायरस, बेगेमो वायरस इस टाइप का वर्ड है, मुझे याद नहीं पूरी तरह से, हाँ कार्टन कर्ल डिजीज है। उसमें क्या होता है, उसके कार्टन के जो प्लांट होते हैं ना, कार्टन के, जिसका कार्टन है, जैसे कि ये कार्टन है, ये कार्टन का जो प्लांट है, यहाँ पे कार्टन लगा हुआ है, तो बच्चों इसमें जो प्लांट होते हैं ना, ये कार्टन है, इस पे जो इसके लीव्स होते हैं, इस पे पीस्ट आती है। पीस्ट एक टाइप का जो हम बोले एनिमल्स है, पीस्ट एक टाइप्स के एनिमल्स हैं। क्या होता है बच्चों, एक टाइप्स के एनिमल्स हैं पीस्ट, जो डिजीज काज कराते हैं, क्रॉप्स कराते हैं, इसमें जो डिजीज काज कराते हैं। तो बच्चों ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये पार्ट्स आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। इसमें क्या हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होता है, एनस और माउथ होते हैं, दो ओपनिंग होते हैं, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, जैसे कि बहुत सारे अमोनिया होते हैं, और मल्टीपल्स के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि। और इसमें क्या है, अर्थ्रोपोडा में, फाइलम अर्थ्रोपोडा में जो इसकी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है वो क्या है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, और क्लोइका। क्लोइका जो मीन्स के एक ही ओपनिंग हो जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, बर्थ भी वहाँ से हो, और एनस भी वहाँ से हो, एनस भी वो हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोइका, उसको मिलाकर हम क्लोइका बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है, और नर्वस सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होता है, नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। और हेड इसका माइनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है माउथ, एक दूसरा होता है आइस, एंड लास्ट वन होता है एंटीना। एंटीना का क्या काम है बच्चों, एंटीना का काम है कि सेंसरी स्ट्रक्चर, मीन्स को सेंस करते हैं,
एंड सेक्सेस इसके सेपरेटेड होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये पोलिनेशन में हमें मदद करते हैं, सी फूड होते हैं, हनी प्रोटेक्शन में हमें मदद करते हैं, जैसे कि एपीकल्चर हम बोलते हैं उसको, हनी प्रोटेक्शन, जैसे कि हनी बी होती है वो हनी प्रोड्यूस करती है, हनी प्रोडक्शन करती है हनी बी, और सिल्क प्रोड्यूशन करते हैं जैसे कि स्पाइडर होते हैं, जैसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं, और कास्ट डिजीज जैसे कि वेक्टर, और पीस्ट जैसे हमने बोला था काटन कल्ड डिजीज, बेगेनिम वायरस जैसे होता है वहाँ पे होता है जो डिजीज कार्य कराता है। एंड लास्ट पार्ट है हमारा ये, इसमें मैंने यहाँ पे शेप थोड़े बनाए हैं, उसको आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों ये एक एनिमल है, इसके दो टाइप्स के होते हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो इसकी बॉडी होती है वो डिवाइड होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। पर इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक होता है थोरैक्स और एब्डामेन, थोरैक्स और एब्डामेन होता है, हेड नहीं होता है। तो ये उसका एग्जांपल है, जैसे कि सेफेलोथोरैक्स, सेफेलो मींस क्या होता है, सेफेलो मींस हेड, क्या है बच्चों, हेड, थोरैक्स मींस थोरैक्स, तो ये क्या, सेफेलोथोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स इसमें आ गए, हेड यहाँ भी आ गया और थोरैक्स भी यहाँ पे आ गया, और ये इसका क्या है, एब्डोमेन। तो इस टाइप के मैंने थोड़ी शेप बना दी थी, मैंने को आपको सही समझ में आ जाए इसलिए। और बच्चों ये एक शेप है मैंने यहाँ बनाई है, ये इसकी ये शेप है, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे डिवाइड होती है बॉडी, एक होती है हेड, दूसरी होती है थोरैक्स, और तीसरी होती है एब्डामन पे डिवाइड। तो उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो बच्चों ये इसका क्या होता है, इसकी हेड, हेड में जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ पे, ये पढ़ा है, हेड जो माइनरली कहाँ पे होता है, माउथ, आईज एंड एंटीना पे डिवाइड होता है। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, आईज, ये क्या है, माउथ, और ये क्या है, एंटीना, एंटीना जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स का काम करती है। और ये इसका जो है ये है थोरैक्स रीजन, क्या है बच्चों, थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन में थ्री टाइप्स के आते हैं, जैसे कि एक होता है मीट, इसको हम बोलते हैं मीट, और इसे हम बोलते हैं मीजोथोरैक्स, क्या बोलते हैं, मीजोथोरैक्स, इसको हम बोलते हैं पेप पेपोथोरैक्स, क्या बोलते हैं, पेपोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मीट। इस टाइप से वन टू थ्री थ्री टाइप्स होते हैं, मीट, मीजोथोरैक्स, पेपोथोरैक्स, ओके। तो लास्ट वन ये होता है, ये पार्ट होता है जैसे हम बोलते हैं एब्डामन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एब्डामन। और इसमें 9 से लेकर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 9 से लेकर 11 तक सेगमेंटेड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सेगमेंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये होता है 9 से लेकर 11 तक इसमें सेगमेंटेड होते हैं। और ये क्या है, ये डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं ये है स्पायरल, स्पायरिकल्स, जैसे कि इसमें ये अपनी जो होता है ना, एक टाइप की जो इन्वायरमेंट में एयर होती है ना, वो अपने इसे जज़ब करते हैं और छोड़ देते हैं, मीन्स के इस टाइप की इसमें अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर से, जैसे कि होम्योस्टेसिस से, होम्योस्टेसिस, तो वहाँ पे ये काम आता है। और ये है इसकी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई का, जैसे मैं बोला था सेक्स भी वहाँ होती है, सब होते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप्स के मैंने बना दिए थे, ये एंटीना है। और इसका एक होता है हार टाइप का, जो हमने फ्लाई करने के लिए जो पर बनाए थे, वो ये मेम्ब्रेन होती है, फिब्रस, फिब्रस मेम्ब्रेन की बनी होती है, ये फिब्रस होता है, ये मेम्ब्रेन होता है, ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। और लास्ट वन इसके हम जो पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स मीन्स कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स कौन कौन से आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों एग्जाम्पल्स जैसे स्पाइडर, जैसे कि मैंने वहाँ यहाँ पे पढ़ाया था ना आपको, सिल्क प्रोटेक्शन, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सेरिकल्चर जैसे बोलते हैं, स्पाइडर इसमें नाम है इसका, स्कॉर्पियन, आपको पता ही होगा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन इसमें आता है, टिक्स आती है, माइट्स आते हैं, और कैरी फिश आती है, कैरी फिश, कैरी फिश फिश तो नहीं है वैसे कि एक एनिमल मीन्स इंसेक्ट टाइप का होता है, पर उसको फिश नाल नेम दिया गया है, वो सारे कैरी फिश है, श्रिम्प है, क्या है, श्रिम्प है, और लाइस है, लॉबस्टर है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है। तो बच्चों ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, और ये हमारा था फाइलम आर्थ्रोपोडा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और लेक्चर आप पूरा देखें तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और मिलते हैं एक और वीडियो में, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा आज कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम इसकी क्लास पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे इसकी क्लास होते हैं, वो जनरल इसके
और क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बच्चों मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।